पीआर की एप्लीकेशंस के ऊपर काफ़ी तरह की गलतियां की जाती हैं बहुत से एप्लीकेंट्स के द्वारा, जिनको आईटीज इशू होते हैं। बहुत जगह पे फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि आज की डेट में एलिजिबल होना ही पीआर के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है कनाडा में। कौन सी गलतियां अक्सर लोग करते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनको आज की डेट में भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को एक्सप्लेनेशन लेटर्स या प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स इशू हो रहे हैं बिफोर द कंफर्मेशन ऑफ देयर पीआर। आज मैं छोटी सी डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, कोशिश कीजिए वीडियो आप एंड तक देखें। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और एंड रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी गुजारिश है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई करना आज की डेट में काफी बड़ा चैलेंज है कनाडा के अंदर, भी हम सब जानते हैं। बहुत से एप्लीकेंट्स जिनके वर्क परमिट्स इस साल एक्सपायर हो रहे हैं, उनके लिए और भी बड़ा चैलेंज है। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स भी हैं। अब क्वालिफाई होने के लिए बहुत बार हम गलत इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अपनी वीजा एप्लीकेशन के अंदर डाल देते हैं। आज की डेट में बहुत से एप्लीकेंट्स को एक्सप्लेनेशन लेटर्स इशू हो रहे हैं उनकी कंफर्मेशन ऑफ पीआर से पहले। इवन प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स, जिसका मतलब है कि अगर आप आंसर प्रॉपरली नहीं कर पाए, वीजा ऑफिसर को शक है कि आपने कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, तो वो आपको 5 साल का बैन भी लगा सकता है। सो वो चिट्ठियां भी जो है रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स को इशू हो रही हैं। मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में बहुत सी गलतियां की जाती हैं। बहुत बार गलत इंफॉर्मेशन डाली जाती है। कई बार आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती है और आप नोटिफाई नहीं करते इमिग्रेशन कनाडा को, उसकी वजह से भी ये मुश्किलात सामने आ रही है। दूसरी तरफ नॉन अकम्पनिंग स्पाउस, कनाडा के अंदर अगर आप अपने स्पाउस के साथ रह रहे हो टेम्परेरी रेजिडेंट के तौर पे, और आपको लगता है कि अगर आप स्पाउस की एप्लीकेशन साथ में इंक्लूड करोगे पीआर के लिए, तो आपका जो सीआरएस है वो नीचे आ जाएगा। और हालांकि ये लीगली अलाउड है, आप अपने स्पाउस को छोड़ सकते हो अपनी पीआर एप्लीकेशन के अंदर, बट उसके लिए आपको एक लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा। अब जो जिनके स्पाउस इनसाइड कनाडा है, उनके लिए ये लॉजिकल रीजन देना काफी मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में ऐसे एप्लीकेंट्स को भी एक्सप्लेनेशन लेटर के साथ साथ प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स भी इशू हो रहे हैं, जहां पर 5 साल के बैन की भी बात की जा रही है। तो आपको अब काफी सुचेत होना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी, अब क्योंकि स्क्रूटनी ज़्यादा बढ़ गई है और एप्लीकेशंस की जांच पड़ताल काफ़ी हो रही है इमिग्रेशन कनाडा की तरफ से, सो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन लेटर्स हैं या पीएफएल्स हैं, ये भी काफ़ी एप्लीकेंट्स को इशू हो रही हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाली जाती है एप्लीकेंट्स की तरफ से, दैट इज रिगार्डिंग देयर वर्क एक्सपीरियंस। इसमें बहुत से लोग ट्रिक करने की कोशिश करते हैं इमिग्रेशन कनाडा को, स्पेशली जो इनसाइड कनाडा हैं, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस विच इन रियलिटी वाज नेवर देयर। आपकी क्योंकि एप्लीकेशन पहले ही इंफॉर्मेशन है इमिग्रेशन कनाडा के पास, बिकॉज यू वेंट टू कनाडा ईदर एज ए स्टूडेंट और ऑन ए वर्क परमिट। तो अब वहाँ पे बहुत से लोग, क्योंकि उनके सीआरएस स्कोर उतना नहीं बनता जो रिक्वायर्ड है आईटी आने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इंडिया का जो अपना या फॉरेन का कोई वर्क एक्सपीरियंस जो असलियत में नहीं होता वर्क एक्सपीरियंस, वो वहाँ डालने की कोशिश करते हैं। कई बार आप कैटेगरी बेस्ड जो इमिग्रेशन है, कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉज हैं, उनमें क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत से एप्लीकेंट्स इस तरह की फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं। उनको भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी एक्सप्लेनेशन लेटर्स और साथ में प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स इशू हो रही हैं रेगुलर बेसिस पर इमिग्रेशन कनाडा की तरफ से। इसी तरह एजुकेशन को लेके भी कई बार लोग गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी तरह की भी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है, स्पेशली आज की डेट में जहां आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर
काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी है, काफ़ी ज़्यादा जाँच-पड़ताल हो रही है परमानेंट रेज़िडेंसी की एप्लीकेशंस के ऊपर। इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स भी इमिग्रेशन कनाडा के पास हैं। हमारे ही बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनको रेगुलर बेसिस पर एक्सप्लेनेशन लेटर्स इश्यू होते हैं। अब इसमें वीज़ा ऑफिसर कई बार आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसके ऊपर उसको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क होता है जिसकी वजह से वो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन इशू करते हैं। बट बहुत से लोग जानबूझकर जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे दिक्कतें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बल्कि 5 साल का बैन आने के भी बहुत से चांसेस रहते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दें आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में, जिस टाइम पे आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं पूल के अंदर, जो मिसलीडिंग हो या फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो। जैसे मैंने बताया क्योंकि कंपटीशन काफ़ी स्टिफ है आईटीएस लेने के लिए बहुत लोग अब बेसब्री से हम बोलेंगे कि इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लोगों के वर्क परमिट भी एक्सपायर हो रहे हैं इस साल। सो ये स्ट्रेस है समटाइम व्हिच लीड्स यू टू गिव दिस काइंड ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर पीयर एप्लीकेशन। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपकी पीयर एप्लीकेशन के ऊपर का इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन कनाडा डिग आउट करने की कोशिश करती है। इवन बहुत से लोग जो जिन्होंने प्रीवियसली आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडिया में काम किया हुआ है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, वहाँ पर भी काफ़ी लंबा वक़्फ़ा लगता है उनको क्योंकि बैकग्राउंड चेक में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर पीयर एप्लीकेशन जो आपकी स्क्रूटनी है एप्लीकेशन की आपके डॉक्यूमेंट्स की वो काफ़ी सीवियरली की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे दे रहे हैं, आप रिगार्डिंग योर एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस कहाँ-कहाँ पे आप रहे हैं, आपको वो जस्टिफाई करनी पड़ेगी थ्रू डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा ऑफिसर उस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे पूरी तरह से स्क्रूटनी करता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की। यही वजह है काफ़ी एप्लीकेशंस को आज की डेट में लंबा टाइम भी लग रहा है। सो इस बात का खास ख्याल रखिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोगों को एक्सप्लेनेशन लेटर्स भी इशू हो रहे हैं और प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स भी इशू हो रहे हैं। ना सिर्फ आपकी वीज़ा रिजेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन के थ्रू, 5 साल के बैन लगने के चांसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं और इस तरह के जो केसेस हैं वो डे बाय डे आज की डेट में काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करूं और इसमें कोशिश कीजिए जब आप परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आप इस तरह की प्रोफेशनल हेल्प लें। शुरू में ही लें जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं पूल के अंदर, प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू आप इस तरह की जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है देने से बच सकते हैं। कई बार आपको ये भी नहीं पता होता कि कौन सा वर्क एक्सपीरियंस है जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई करेगा या इवन नॉक कोड के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो बहुत तरह की इश्यूज हैं जो प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू आप खत्म कर सकते हैं। सो अवॉइड गिविंग एनी फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। आपकी किस तरह की पीआर की एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, स्टडी परमिट लेके आप कनाडा जाना चाहते हैं, ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है या किसी तरह की आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ज़रूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।